जताया है कि जो काम हमने किया उस काम के ऊपर मोहर लगाने का काम किया। मामा भरने आएगा जब वो बेबो नहीं था। किसान के थोड़ी सी फसलें खराब हुई थी तो आगे जाके उन्होंने सोयाबीन उठाया था कि 40,000 रुपये हेक्टेयर का मुआवजा दिया जाए, बीमा दिया जाए। इसी तरीके से 20 करोड़ की तो रोड और 20 ही करोड़ के उसके ऊपर पुल बनते हुए दिख रहे। 350 करोड़ से ज़्यादा की रोड, 37 से ज़्यादा गौशाला है। हमारी जो उप स्वास्थ्य केंद्र 13 से ऊपर बन चुके थे और बाकी बन रहे थे। शारदीय नवरात्रि के शुरू होते ही पहले दिन कांग्रेस ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी कर दी और पहली सूची में ही शाजापुर जिले की कालापीपल विधानसभा से एक बार फिर वर्तमान विधायक कुणाल चौधरी पर विश्वास जताते हुए उन्हें टिकट दी है। कुणाल चौधरी के बारे में मैं बता दूं, आप लंबे समय से युवक कांग्रेस से जुड़े रहे हैं। महासचिव, प्रवक्ता, विभिन्न पदों पर इन्होंने महती जिम्मेदारी निभाई है और एक तेज तर्राट युवा नेतृत्व के रूप में ये कांग्रेस में उभर कर सामने आ रहे हैं। आज कांग्रेस ने इस बार फिर मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव में कालापीपल में उन पर विश्वास जताया और उनको टिकट दी है। उनसे बातचीत करते हैं इस मामले में कि वो इसको किस प्रकार से देखते हैं। कुणाल जी, कांग्रेस ने आपके ऊपर विश्वास जताया है, आप किस प्रकार से मैं इस पे शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद देता हूँ कि भरोसा मेरे पे नहीं जताया। ये कालापीपल की जनता के ऊपर, कालापीपल के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर जताया है कि जो काम हमने किया उस काम के ऊपर मोहर लगाने का काम किया। और खुशी की बात तो कालापीपल के लिए है कि इस देश के वो नेता जो गरीब, किसान, मजदूर की बात करते हैं, जो लोगों के हक और अधिकार की बात करते हैं। माननीय राहुल गांधी जी ने जो प्रचार अभियान शुरुआत करा था, वो ऐतिहासिक सभा हमने देखी और कांग्रेस पार्टी की सरकार में कालापीपल की जनता ने देखा है कि यहाँ गौशालाएँ बनी थी, यहाँ के कॉलेजों के अंदर काम हुए थे, कर्जा माफ हुआ था, गरीब की पेंशन बढ़ी थी, बेटियों की शादी के पैसे बढ़े थे, मेडिकल सुविधा अच्छी हुई थी, रोडों की व्यवस्था सुधरी थी। और जो काम कांग्रेस की 15 महीने की सरकार ने देखा तो जनता अभी भी लगी और जनता से पूर्ण विश्वास है कि बेहतर रूप से कांग्रेस पार्टी वापस कालापीपल जीतेगी। यदि बात की जाए तो इस बार जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उनमें किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाने वाले हैं? देखिए, कई मुद्दे। 15 महीने में हमने 100 रुपये में 100 यूनिट। एक व्यक्ति आए थे इसी कालापीपल के चौराहे पे, जो अभी मुख्यमंत्री और पहले पूर्व मुख्यमंत्री थे शिवराज जी, कह के कहते कि 200 से ज़्यादा बिल आए तो मामा भरने आएगा जब वो बेबो नहीं था। किसान के थोड़ी सी फसलें खराब हुई थी तो आगे जाके उन्होंने सोयाबीन उठाया था कि 40,000 रुपये हेक्टेयर का मुआवजा दिया जाए, बीमा दिया जाए। तो आज बीमे को हम देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं। ये कहा था कि जिस तरीके की 2100 रुपये कुंटल मिट्टी खरीदो, मिट्टी से छोड़ो गेहूँ नहीं खरीदने का काम उससे ऊपर। तो जो मूल मुद्दे हैं कि बेरोजगारी, सीखो कमाओ योजना के हजारों करोड़ के विज्ञापन लगे। एक नौजवान इस शाजापुर जिले का बता दे, चाहे इंदर सिंह जी मंत्री है उनकी विधानसभा का बता दे कि एक नौजवान को 1 रुपया मिला तो सीखो कमाओ। 450 रुपये में गैस की टंकी देंगे। बहनों, ये लेके आ रहा हूँ, बड़े बड़े भाषण, लच्छेदार बातें करने का काम करा। वो बहनें पूछ रही, वो 450 रुपये में गैस की टंकी मिल का रही है। वो बहनें रोज पूछ रही। सावन में वो लाइनें लगा के खड़ी थी, सावन में नहीं मिली, फिर बाद में मिलेगी। आज तक 1 रुपये की एक गैस की टंकी नहीं मिली। मध्य प्रदेश का नौजवान बेरोजगार है, किसान प्रताड़ित है, गरीब परेशान है। वो गरीब जिनको मुख्यमंत्री कुट्टी के नाम पे दिए थे, नोटिस चिपका दिए, तहसीलदार नोटिस दे रहे कि आपकी वसूली होगी नहीं तो कि आपकी ये मुख्यमंत्री कुट्टी को तोड़ने का काम किया जाएगा। स्पष्ट है, ये सत्ता और सरकार जो नंगा राज भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसके खिलाफ जनता के बीच में और जनता के बीच में हालांकि इन 5 सालों में भाजपा की सरकार रही है, फिर भी ऐसी कुछ कितनी उपलब्धियां आप बता पाएंगे जो कालापीपल के लिए? देखिए, आप जब आप कालापीपल सुजालपुर से आते हैं, कॉलेज के अंदर एक ऑडिटोरियम दिख रहा होगा, जो मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश के सबसे बड़े ऑडिटोरियमों में से एक है। वहाँ पे बैडमिंटन हॉल दिखता होगा, नई बिल्डिंग बनती दिख रही होगी, एक ITI बनता है। मतलब 20-25 करोड़ का काम तो वही है। 37 से ज़्यादा गौशाला है, 3000 करोड़ की नर्मदा जी की पाइपलाइन जो हुकुम सिंह जी हमारे मंत्री थे, उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने जो चालू करी थी, गाँव-गाँव नर्मदा का पानी पहुँचने का काम हो गया। 350 करोड़ से ज़्यादा की रोड। कभी आप देख के आएंगे तो घिसायगढ़ा से लेके हमारी वहाँ तक पार्वती तक चले जाए तो उससे वहाँ तक पूरी तरीके से 20 करोड़ की तो रोड और 20 ही करोड़ के उसके ऊपर पुल बनते हुए दिख रहे हैं। 350 करोड़ से ज़्यादा की रोड, 37 से ज़्यादा गौशाला है। हमारी जो उप स्वास्थ्य केंद्र 13 से ऊपर बन चुके थे और बाकी बन रहे थे, जिनको रोकने का काम इनने कर दिया। कालापीपल का सिविल हॉस्पिटल, यही कालापीपल जब आया था, यहाँ की सड़कें ऐसी थी जिनको उखड़वा के बनानी पड़ी। 5 साल से एक सड़क में गड्ढा नहीं हुआ। रेलवे ने काम किया 1.5 साल पहले, 1.5 साल की उस सड़क को 2 बार करना पड़ा। मतलब बीजेपी में कितना भ्रष्टाचार है। कांग्रेस की सरकार थी, जाके वो नेहरू
नेहरू पार्क देख के आओ आप, जिसके अंदर जनता देखती थी पहले सुअर घूमते थे, आज इंसान घूमते, बच्चे खेलते हैं। जो काम किया है गांव गांव आप टीन शेड देखेंगे, गांव गांव के अंदर सामुदायिक भवन देखेंगे, गांव गांव के लोगों की उपयोगी चीज़ों को देखने का काम करेंगे। जो स्कूल की बाउंड्री हमने मनरेगा के माध्यम से बनवाई थी, जो गौशाला के माध्यम से बनवाई थी, जो खेत सड़क योजना 15 महीने में खुलवाने का काम करा था, जो बेटियों की शादी में 48,000 देने का काम करा था, 51,000 दिए थे, जिसमें 3,000 आयोजन कर 48,000 रुपये। तो जनता उस देख रही है, ट्रेन भर भर के यहाँ से लोग तीर्थ दर्शन पे जाते थे, वो योजना इन्होंने बंद कर दी। और काला पीपल के इक्का दुक्का लोगों को ले जाते हैं, हम 200 500 लोगों को एक बार में लेके जाते हैं। तो जो योजना है जनता के बीच में हम काम को लेके जाएंगे। और जो कहा था कि बेरोजगारों का प्रदेश मध्य प्रदेश बना चुका है, किसान की छाती पे गोली और पेट पे लात मारने का काम बीजेपी करती है, इसके खिलाफ जनता के बीच में हम जाने का ऐसी क्या आने वाले समय में यदि आपको जनता फिर विश्वास में देती है और आपको जिताती है, ऐसी कोई 3 महत्वपूर्ण बातें जो काला पीपल के लिए आप करना चाहिए? देखिए, यहाँ पे बहुत काम करना है। काला पीपल यहाँ पे युवाओं के अंदर ऊर्जा, खेल के लिए प्रति, जिस तरीके से हमने अभी अब KPL कराया, 300 से ज़्यादा टीम है, तो लोगों के अंदर खेल के प्रति भाव है, तो खेल के स्टेडियम बनाना है। बेरोजगार युवाओं के अंदर ऊर्जा है, तो ऊर्जा के साथ उत्साह भी है, पर उन नौजवानों को रोजगार कैसे मिले, इसके प्रति हमें काम करने की जरूरत है और उसके प्रति हम काम करेंगे। यहाँ पे रोजगार का वो तो इन्होंने चिन्हित कर दिएगा, पर एक रोजगार नहीं आया जिससे नए लोगों को रोजगार लगने का। तो रोजगार हमारी प्राथमिकता है, लोगों के काम हमारी प्राथमिकता है। जो आधारभूत मूलभूत सुविधा है कि जैसे काला पीपल से अमला रोड है, इसे डबल रोड कराना है। अभी हमने जेठड़ा से काला पीपल पार्वती तक की, तो हमने यहाँ तक काला पीपल तक की वो करा दी, काला पीपल से आगे और काम चालू हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमने करा दी और कई जो काम बचे हुए हैं, हर गांव में गौशालाएं बनेगी, हर पंचायत के अंदर वो बनेगा, बेटियों के बेहतर भविष्य के लिए एक निर्माण की योजना बना, तो अलग अलग योजनाओं के माध्यम से जनता के बीच जाए। तो जिस प्रकार हम देख सकते हैं कि आने वाले समय में कुणाल चौधरी वापस काला पीपल क्षेत्र में अपनी ताल ठोक रहे हैं। हालांकि भाजपा ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लेकिन भाजपा की योजनाओं की विफलता और कुछ समय के लिए जो कमलनाथ सरकार बनी थी, उस कमलनाथ सरकार द्वारा जो विकास कार्य किए गए थे उनको लेकर कांग्रेस वापस चुनाव मैदान में है। साथ ही कुणाल चौधरी खेल और रोजगार के लिए विशेष काला पीपल के लिए ध्यान देने के लिए अपनी बातें कह रहे हैं। एक यूथ आइकन कौन के रूप में अपनी पहचान काला पीपल में बनाई है। साथ ही पार्टी से अलग हटकर भी एक जनाधार कुणाल चौधरी ने तैयार किया है। भाजपा ने अभी अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। देखते हैं आने वाले समय में भाजपा कांग्रेस का ये मुकाबला किस मोड़ पर जाकर समाप्त होता है। IBC 24 के लिए शाजापुर से अजीत पाराशर की रिपोर्ट।